इसको भी अटेंड कर लोगे तो हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपका डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल आपने ऑलरेडी सिंगल इंटीग्रेशन की डिस्कशन हो चुका है आप लोग को 12th क्लास में, तो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करते। सिंगल इंटीग्रेशन पे वो हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा मेन टॉपिक होता है डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि सिंगल इंटीग्रेशन की डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन होगा क्योंकि डबल इंटीग्रल जो है वो सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद सिंगल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आपका कंटिन्यूअस है। ट्रिपल जो होता है, ट्रिपल को जब सोल्व कर लेंगे तो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल जब सोल्व हो जाएगा तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव चलता है, ऐसा नहीं है कि आपको वो सिंगल इसमें पढ़ना ही नहीं है, सारा पढ़ना है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग शुरू ही करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन से, फिर आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रल, और फिर आपका ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए सिंगल इंटीग्रेशन में जहां तक आप लोग जानते हैं कि सिंगल इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होंगे। मतलब क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा, या तो dx होगा, या तो dy होगा, या तो dz होगा। ठीक है, डबल इंटीग्रल में आपके इंटीग्रेशन जो होंगे वो डबल होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नंबर्स ऑफ जो वेरिएबल्स हो जाएंगे वो दो हो जाएगा, dx dy होगा, या फिर dy dz होगा, या फिर dz dx हो जाएगा। और सेम सेम जब आप अगर ट्रिपल की बात करते हैं तो ट्रिपल में यहाँ पे तीन हो जाएंगे, और ये हो जाएगा क्या, dx dy और dz। अब देखिए क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल का मतलब हो गया वन डायमेंशन। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं वन डी, ये हो गया आपका 2D, टू डायमेंशन। अब ये हो गया थ्री डायमेंशन। इसका मतलब क्या होगा, वन डायमेंशन का मतलब एक लाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये एक प्लेन में जो कोई एरिया या बाउंड्री रीजन बनेगा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो रेगुलर कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ता ही जाएगा। ये अगर आपका डबल इंटीग्रल है तो ये आपका सिंगल इंटीग्रेशन है तो ये आपका डबल हो जाएगा, और ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो आप कितने बताए हमने, डबल में सिंगल वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स रहेगा, वाई रह सकते हैं, या फिर जेड रह सकते हैं। इसमें क्या बताया मैंने, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, dx dy, dy dz और dz dx। ट्रिपल में क्या होगा, ये इसमें तीनों के तीनों ही वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। ये 1D वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, और ये थ्री डायमेंशन। ये लाइन में होगा, प्लेन में होगा, और ये जब स्पेस में होगा। देखो अब इसमें क्या होगा, जब भी लिमिट लेंगे, टेक लिमिट, टेक लिमिट ऑन द एक्सिस। किसमें, सिंगल इंटीग्रेशन में जो आपको जो लिमिट लेना है कहां पे लेना है, एक्सिस पे लेना है। आपका जो क्या लिमिट कहां पे लेंगे, तो एक्सिस पे लेंगे। और डबल इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल में लिमिट कहां पे लेंगे, तो ये फर्स्ट जो लिमिट लेंगे, फर्स्ट टेक लिमिट इन
रीजन, रीजन या एरिया, क्या होगा, रीजन या एरिया। ये रीजन और एरिया कहां से बनेगा, तो ये बाउंडेड बाय द कर्व। अब क्या होगा, फर्स्ट लिमिट आपको एक्सिस पे लेना है, और डबल इंटीग्रल में फर्स्ट जो लिमिट लेंगे हम कहा, रीजन में लेना है, जो बाउंडेड होगा किसके थ्रू, कर्व के थ्रू बाउंडेड होगा। और थर्ड जो होगा, देखिए आपका इसमें जो थर्ड जो आपको फर्स्ट टेक लिमिट इन वॉल्यूम या स्पेस बाउंडेड बाय द प्लेन, बाउंडेड बाय प्लेन। ठीक है, तो देखें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ लाइन पे लाइन वेरी करेगा, एक लाइन में आपका वो लेना है, लिमिट एक्सिस पे लेना है। दूसरे में उसी लाइन से जो कर्व, जो रीजन बन जाएगा, जो बाउंडेड जो एरिया बन जाएगा, उसमें लिमिट लेना है। और थर्ड में आपको जो ट्रिपल इंटीग्रल है, उसमें क्या जाएगा कि प्लेन के थ्रू जो बाउंडेड एरिया बन जाएगा या बाउंडेड जो वॉल्यूम निकलेगा, उसमें आपका लिमिट लेना है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। ठीक है, नहीं सर, नहीं ना। तो अब जैसे देखो आपका, जैसे हमने बताया कि जैसे फर्स्ट जो लिमिट, तो फर्स्ट लिमिट किसका होता है, मतलब ये हो गया कि dx dy या फिर dy dz या फिर कहें dz dx, ये क्या होता है कि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कहें रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कहें कि एरिया क्या होता है, तो एरिया के लिए अगर हम सिंपल अगर हम फॉर्मूला में कहें, तो डबल इंटीग्रल क्या होता है, dx dy होता है, dx dy। और ये अगर dx या फिर कहें dy या फिर dz, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो dx जो है वो आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किस लेंथ को, लेंथ ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सिंपल कहें कि एक इंटीग्रेशन dx, इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सही है क्या? आगे बोलो। यस। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसी में अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगर हम कहते हैं कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और ये dx dy और ये dz, अगर ये है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और किससे बनेगा, तो ये बाउंडेड बाय द प्लेन होगा, ये बाउंडेड बाय द प्लेन। तो आप देखिए सिंपल सा, इसमें इसमें क्या है कि चलिए इसमें देखिए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से आते हैं। देखिए इसमें एक बिल्कुल इजी सा फंडा है कि आपका देखिए fx y और ये z, यहाँ पे हो गया v। ठीक है, यहाँ पे क्या रह सकता है, तो v रह सकता है। v ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर s है तो ये सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, r लिखा हुआ है तो ये रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर a लिखा हुआ है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस टाइप से यहाँ पे डिफरेंट के लिए डिफरेंट यहाँ पे लिखे होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। v का मतलब वॉल्यूम होगा, s का मतलब सरफेस होगा, r का मतलब रीजन होगा, a का मतलब एरिया होगा। अगर देखो अब इसका मतलब ये है, वो क्या, अगर ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे z का लिमिट है z1 और z2। z का लिमिट क्या है, गुड गया।
गुड़ का है? गुड़ का कैन यू प्लीज या गुड़ का? गुड़ का ही लग रहा है ये। गुड़ का है, गुड़ का। गुड़ का है। गुड़ का। गुड़ का है ना? वो मैंने लिखा है। अरे हाँ हाँ गुड़ का है। यार तेरा फोन बहुत स्लिप होता है, किस दिन ये मेरे हाथ से गिर ही जाएगा। अरे भाई माइक बंद कर ले। अरे क्या खा रहे हो भाई, हमें भी खिला दो। हम भी Yes, बता sir, देंगे हमें भी कि ये भूख लगी है। चीनी का है या फिर गुड़ का है या फिर और कुछ का है, तिल का है। सर हमें भी भूख लग रही है ऐसी। हमें भी भूख लग रही है, सब अपने अपने खाए जा कुछ रहे नहीं हो। खाया और सुबह से। सर खाइए ना, आप भी सब खाते हैं साथ में। हाँ लंच सब साथ में खाते हैं, करेंगे। तो फिर आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, फिर एक बार बोल दिया करो कि सर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो हम लोग भी सर साथ लंच में। साथ में करेंगे आज, जो इस ओके पे सर, करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर पे। साथ में ऑनलाइन लंच करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक। देखिए अब 5 मिनट है, हम थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं इसको। बस जो मेन टॉपिक है उसी को बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को कुछ मैटर है तो उसको अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे थे कि सिंपल सा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और ये बाइक जेड का लिमिट पुट कर दिया हमने। तो मान लेते हैं कि जेड का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो जेड का इंटीग्रेशन कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड का लिखा हुआ है, तो ये Z1 और Z2 लिख दिए। मैंने इसका मतलब ये हो गया कि हमने जेड का इंटीग्रेशन कर दिया। जेड का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि खत्म हो जाएगा। अब जब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, इसमें जो बचेंगे डबल इंटीग्रल होगा। और क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्रेजेंट होगा, जेड प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो जेड का जो लिमिट लोगे, यहाँ पे जो जेड का जो लिमिट लेंगे Z1 या फिर कहें तो जो भी होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, और ये भी होगा जो एक्स वाई का फंक्शन होगा। मतलब आपने क्या कर दिया, जेड को इंटीग्रेट कर दिया। तो जेड को इंटीग्रेट कर दिए तो देखा आप इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो वो किस में पुट करेंगे, एक्स वाई में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेड जो फंक्शन मिलेगा वो एक्स और वाई का फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये जगह हो गया यहाँ पे dx dy। अब ये क्या हो जाएगा, ये रीजन को शो करेगा। अब किसी का लिमिट लेंगे तो क्या लेंगे, लिमिट y का ले सकते हैं या तो x का लिमिट ले सकते हैं। तो y का जो लिमिट लेंगे वो x के रूप में लेंगे। यहाँ पे f1 x हो गया और ये f2 x हो गया, f2 x हो गया। तो जो अब जो रिजल्टेड जो बनेगा, वो क्या होगा, ये रिजल्टेड जो बनेगा वो क्या होगा, x का फंक्शन होगा। जब x का फंक्शन हो गया इसका मतलब dx हो जाएगा। अब x का लिमिट लेंगे a और b। इसका मतलब देखो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि ये सबसे पहले वॉल्यूम था, वॉल्यूम से रीजन या एरिया में आया, और इसके बाद क्या आ गया, एक लाइन में लिमिट आ गया। तो इसका मतलब सबसे पहले जो लिमिट लेंगे वॉल्यूम के लिए लेंगे, फिर एरिया में लिमिट लेंगे, और उसके बाद हम लोग लाइन में लिमिट लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये 3D को जब सोल्व किए तो 2D में हुआ। अब जब 2D को सोल्व किए तो 1D में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये साथ ही साथ तीनों चलते हैं। अगर आप अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन में आएगा, डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद सिंगल इंटीग्रेशन में आएगा, और सिंगल इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा तो रिजल्टेड जो आपका आ जाता है वो आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होते चला जाता है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम में लिमिट लेंगे, फिर एरिया रीजन में लिमिट लेंगे, और फिर एक बार लाइन में लिमिट लेंगे। सही है क्या सर? हाँ बताओ। सर ये अगर ये dx dy dz लिखा है तो सर इसके हिसाब से करना, जैसे अगर dy dx dz लिखा हो तो सर पहले वो z को फिर x को फिर y को उस हिसाब से करना होता है क्या? चलिए ठीक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसी पे हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले थे। ठीक है ठीक है, देखिए अब डिस्कशन का पॉइंट्स ऑफ व्यू देखिए। बिल्कुल अच्छा, आप ही का क्वेश्चन जो है उसी पे हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए एक्स बाई ये है dx
डी वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपने सही क्वेश्चन किया कि आप जरूरी क्या है यहाँ पे, किसको पहले इंटीग्रेट करें। तो पहले जो इंटीग्रेट होता है, जैसे आप कहें कि बाई जो है वहां पे f1 x हो गया और ये हो गया f2 x और ये हो गया आपका x इक्वल टू a और ये हो गया b। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेट होगा वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं। किसको इंटीग्रेट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है आपका बाई। अब डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है तो पहले इंटीग्रेट कौन होगा? बाई होगा। इसका मतलब अब इसको ऐसे लिख देते हैं कि आपका ये हो गया बाई इक्वल टू f1 x और ये हो गया f2 x, देन ये आपका x बाई डी वाई हो गया और ये हो गया आपका dx। ये हो गया x इक्वल टू a और b। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कौन होगा? इसमें बाई होगा। और क्यों बाई क्यों होगा? क्योंकि बाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंटीग्रेशन पहले करते हैं और इंडिपेंडेंट का बाद में। यहाँ पर जो ऑर्डर है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि dx पहले लिखा हुआ है या dy है। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि यहाँ पर जो क्या है, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है या y है। अगर x रहेगा तो पहले x इंटीग्रेट होगा और y बाद में होगा। ठीक है, अब जरूर देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी दिया रहेगा कि जैसे देखिए जरूरी नहीं है कि वो बाई ही ऑल टाइम एक्स का बाई ही डिपेंडेंट हो, एक्स भी डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कहे देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे दे दिया कि f4 बाई और बाई जो है वो c से लेकर d तक है, देन x बाई dx dy dx dy, देन इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू c से लेकर d तक और ये हो गया x f3 बाई और f4 बाई x बाई dx और ये हो गया आपका dy। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेट कौन होगा? तो बाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा। इसी के अकॉर्डिंग और भी अगर हम कर्व से समझें, इसी को अगर हम कर्व से समझें तो देखिए अगर कर्व से समझते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y और देखिए हम इसको हम लोग कर्व से समझा रहे हैं। ये देखिए ये ठीक है, ठीक है कर्व से हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है ना? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिट लेने के लिए सिखा रहे हैं और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो जो लंच के बाद है। तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। सर अटेंडेंस कभी लोगे? अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, जाइए। हाँ सर अभी ले लीजिए सर।